लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको यह बता दूं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी सेंसस, उसमें ये है टॉप 5 स्टेट, यानी किस राज्य के प्रतिशत के हिसाब से वहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये है टॉप 5। नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से लगभग 95%, एग्जैक्ट नंबर है 94.8%, ये अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम 94.4%, तीसरे पे नागालैंड, चौथे पे मेघालय और पांचवे पे अरुणाचल। आप देख सकते हो 5 में से 4 नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। अब अगर बात करें बॉटम 5, यानी किस राज्य में उसकी जनसंख्या के कितने प्रतिशत के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो सबसे कम भारत में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.6% उसकी जनसंख्या का हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब है, और एकदम एग्जैक्ट बोलें तो 0.57%, 0.6% से भी कम। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे बिहार, चौथे पे केरल, पांचवे पे उत्तराखंड। उत्तराखंड का जनसंख्या जितनी उत्तराखंड में रहती है उसका सिर्फ 2.9% हिस्सा ही शेड्यूल्ड ट्राइब है। उत्तर प्रदेश की जो 2011 जनगणना हुई थी, उसमें अगर मैं आदिवासियों की बात करूं, यानी अनुसूचित जनजातियों की बात करूं, शेड्यूल्ड ट्राइब जिन्हें बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या थी 11,34,273, 11,34,273 2011 जनगणना में, और ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का सिर्फ 0.57% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी 2011 सेंसस के हिसाब इतनी थी 19,98,12,341, और इसमें से सिर्फ 11 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आप समझ ही सकते हैं आधे परसेंट, 0.57%। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब की कहां पे है, अनुसूचित जनजाति की डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, और ये हैं शुरू के 5। सबसे ज्यादा है सोनभद्र में नंबर 1, दूसरे पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर और पांचवे पे ललितपुर। ये सब है जनगणना 2011 के हिसाब से, काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसमें ये तो याद रखो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां रहती हैं सोनभद्र में, और दूसरे नंबर पे रहती हैं बलिया में। सबसे कम की बात करूं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति रहती है बागपत में। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में है बागपत, और सबसे कम। आप मान के हैरान होंगे कि बागपत की जितनी जनसंख्या है उसमें सिर्फ 14 अनुसूचित जनजातियां हैं, 14 लोग बस जो एसटी को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब को। दूसरा सबसे कम रहती है कन्नौज, तीसरा सबसे कम बदायूं, और चौथा सबसे कम ईटा। ईटा में बात करें तो सिर्फ 140 लोग रहते हैं जो अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं। तो सबसे कम आंसर है बागपत। इसमें सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे कम कहां पे रहती है, यानी जिस राज्य में, जिस जनपद में जितनी आबादी है उसके हिसाब से पर सबसे कम परसेंट और सबसे ज्यादा परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कहां रहते हैं। अभी ये जो मैंने बात करी थी कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं, सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा हैं, ये तो मैंने बात करी थी कितने लोग, यानी कि उनका नंबर कितना है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो सोनभद्र में है, यानी सोनभद्र में जितने भी लोग रहते हैं उनका 1/5 हिस्सा 20.67% शेड्यूल्ड ट्राइब है, इतने ज्यादा हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है ललितपुर में, तीसरे नंबर पे देवरिया, चौथे नंबर पे बलिया, पांचवें नंबर पे कुशीनगर। ये मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज के हिसाब से, ना कि कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से। और परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करूं कि सबसे कम प्रतिशत शेड्यूल्ड ट्राइब का किस में है, तो आंसर है बागपत। यानी बागपत की जितनी भी जनसंख्या है उसका सिर्फ 0.001%, 0.001% हिस्सा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। दूसरा सबसे कम प्रतिशत है शेड्यूल्ड ट्राइब का कन्नौज में, तीसरा सबसे कम बदायूं, चौथा बुलंदशहर और पांचवा है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में जितनी भी आबादी रहती है उसका सिर्फ 0.008% हिस्सा ही अनुसूचित जनजाति है। जनगणना 2011 के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात था शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशियो, वो था 951, यानी कि हर 1000 मेल पे, हर 1000 मर्दों पर उत्तर प्रदेश में 951 औरतें थी। ये बात हो रही है सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब की, यानी ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में जो मर्द अनुसूचित जनजाति है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो फीमेल है।
और अगर मैं बात करूं कि सेक्स रेशो उत्तर प्रदेश में 2001 में कितनी थी, 10 साल पहले, तो 934 थी लिंग अनुपात। यानी इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था 10 साल में। अब तक हमने अनुसूचित जनजातियों की बात करी, अब हम बात करेंगे अनुसूचित जातियों की, जिन्हें बोलते हैं शेड्यूल कास्ट या एससी। तो एससी के बारे में उत्तर प्रदेश में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की कहां पे रहती है, सीतापुर में, नंबर 1। दूसरे नंबर पे इलाहाबाद, तीसरे नंबर पे हरदोई, चौथे नंबर पे आजमगढ़, पांचवें नंबर पे खेरी। सबसे कम कहां पे रहते हैं शेड्यूल कास्ट, बागपत में। बागपत की सबसे कम, बागपत में सबसे कम लोग रहते हैं जो शेड्यूल कास्ट है। दूसरा सबसे कम श्रावस्ती, तीसरा सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, चौथा सबसे कम महोबा, पांचवा सबसे कम ललितपुर। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं कि भाई किस जिले के, किस जनपद के कितने रहने वाले लोगों में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट जन उनके प्रतिशत के हिसाब से कौशंबी में रहते हैं, सीतापुर में नहीं, कौशंबी में। सीतापुर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं, लेकिन परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से कौशंबी, यानी कौशंबी में 34.72% कौशंबी की जितनी भी आबादी है वो शेड्यूल कास्ट है। दूसरे नंबर पे सीतापुर है परसेंटेज के हिसाब से, तीसरे नंबर पे हरदोई, चौथे नंबर पे उन्नाव, पांचवें नंबर पे रायबरेली। रायबरेली की जितनी भी आबादी है उसकी 30.26% शेड्यूल कास्ट है। सबसे कम की बात करते हैं परसेंटेज पॉपुलेशन में, तो आंसर है बागपत। बागपत जो है ये उत्तर प्रदेश का वो जनपद है जहां पे रहने वाली जितनी भी आबादी है उसका सिर्फ 11.44% हिस्सा ही शेड्यूल कास्ट है। तो बागपत में परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम और नंबर के हिसाब से भी सबसे कम शेड्यूल कास्ट रहते हैं। दूसरा सबसे कम प्रतिशत है बरेली में, तीसरा सबसे कम बलरामपुर, चौथा सबसे कम गौतम बुद्ध नगर और पांचवा सबसे कम रामपुर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां हैं शेड्यूल कास्ट, उनका लिंग अनुपात कितना है, तो आंसर है 907। यानी हर 1000 मेल पे 907 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो है आजमगढ़ में, किसका, शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जातियों का। यानी यहाँ पे जो फीमेल है वो मर्दों से भी ज्यादा है। हर 1000 मर्दों पे 1021 महिलाएं हैं आजमगढ़ में। टोटल कितने लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी आपने देख ही ली थी, जनगणना में 19 करोड़ से ज्यादा थी। तो इसमें एससी कितने हैं, आंसर है 4.13 करोड़, 4.13 करोड़। और उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं, एससी रहते हैं। समझ में आ गया आपको ये। और उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी है जो शेड्यूल कास्ट है, 20.69%। क्या ये भारत में सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये तो ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहां पे शेड्यूल कास्ट भी सबसे ज्यादा नंबर रहेगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा राज्य है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से क्या नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, नहीं। प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, पंजाब नंबर 1 है। यानी पंजाब वो राज्य है जिसमें रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा प्रतिशत शेड्यूल कास्ट है, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। अब करंट अफेयर देख लेते हैं। देखो करंट अफेयर में बस इतना याद रखो, अभी चुनाव हुए थे 2017 में उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, समझ गए। और योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट नाम है इनका। और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट। और आपको बता दूं, जब ये चुनाव हुए थे तो 2 जगह ऐसी थी जहां से 2 विधानसभा क्षेत्र थे जिनको अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक था ओबरा और दूसरा था दुद्धी। कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबरा और दुद्धी इन दोनों जगह से सिर्फ शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का ही जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सकता है, और कोई नहीं। समझ में आया, कौन सी 2 जगह थी ये, ओबरा और दुद्धी। और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में आते हैं, सोनभद्र में। समझ गए, सोनभद्र के 2 विधानसभा क्षेत्र ओबरा और दुद्धी, इन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया था 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जिनको जीतकर योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट बने थे मुख्यमंत्री। और दुद्धी में करीब 36% और ओबरा में करीब 18% आदिवासी मतदाता हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुद्धी में 36% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, मैं कह रहा हूं 36% मतदाता, यानी 18 साल से ज्यादा लोग जो होते हैं, 18 साल का आदमी जो होता है वो वोट डाल सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसे। तो इसके 18 साल से ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं वहां पे वो हैं 36%। तो और जो सोनभद्र है हम इसे ऊर्जांचल भी बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा के काफी सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे।
ये इलाका पूरे देश में काफ़ी धनी है ऊर्जा के नाम पे। यहाँ पे सोनभद्र में रिहान बांध है, शक्तिनगर में एनटीपीसी है, अनपरा पावर प्लांट भी यहीं है, विंध्यनगर पावर प्लांट और ओबरा में पावर प्लांट है, रेणुसागर पावर प्लांट, पिपरी पावर प्लांट, तो इसे ऊर्जांचल के नाम से भी जानते हैं। अब जीता कौन था यहाँ से? ओबरा और दुद्धी से कौन शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट जीता था? ओबरा से जीते थे संजीव कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी के, और दुद्धी से हरिराम, इनकी पार्टी का नाम है एडीएस यानी अपना दल सोनलाल। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ही आदिवासी समुदाय ऐसे थे, जनजातियां ऐसी थी जिन्हें अनुसूचित किया गया था 1967 में। ये थी थारू, बुक्सा, भोतिया, जौनसरी और राजी। मैं रिपीट करता हूं, थारू, बुक्सा, भोतिया, जौनसरी और राजी, ये 5 ही ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजातियों में थे, लेकिन अब काफी ज्यादा हो गए हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, अनुसूचित जनजाति, तो आंसर है थारू। थारू का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजाति हैं वो हैं 15। कौन कौन सी? भोतिया, बुक्सा, जौनसरी, राजी, थारू, गोंड। गोंड में 5 तरह के गोंड होते हैं। एक तो होता है धुरिया गोंड, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। ये मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में। गोंड, वैसे गोंड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं भारत में, मध्य प्रदेश के हैं मेनली तो ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। गोंड प्रजातियां जो हैं, गोंड जो ये अनुसूचित जनजाति है पाई जाती है। गोंड कई तरह के होते हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पटहरी और राजगोंड। फिर खरवार या खैरवार बोल सकते हो, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। और ये 8 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे आगे, क्योंकि ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में सीमित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आता है भाई, सहारिया जो जनजाति है वो कहां पे रहती है? आंसर है ललितपुर में। सहारिया अनुसूचित जनजाति रहती है ललितपुर में, पहाड़िया रहती है सोनभद्र में, बाइगा रहती है सोनभद्र में। ये अच्छे से रट्टा मार लो इसका। पंखा या पानिका ये रहती है सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगरिया बहुत बार आ चुका है, अगरिया कहाँ रहते हैं? आंसर है सोनभद्र। पटारी सोनभद्र। चेरो, चेरो 2 जगह रहती है, सोनभद्र और वाराणसी। और भुइया या भुनिया ये रहते हैं सोनभद्र में। तो ज्यादातर का आंसर तो सोनभद्र है, लेकिन उसके साथ साथ और भी है, जैसे चेरो सोनभद्र के अलावा वाराणसी में है, और पंखा या पानिका ये सोनभद्र के अलावा मिर्जापुर में भी है। इसके अलावा पारिया और बाइगा सोनभद्र में है, और सहरिया ललितपुर में है। ये कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। सहरिया कहाँ के हैं? आंसर है ललितपुर। एक बार हिंदी में देख लेते हैं फटाफट। भोटिया, बुक्सा, जौनसरी, राजी, थारू, गोंड। थारू सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में जो आबादी है इनकी, थारू की। और थारू रहते हैं मेनली खेरी में, बलरामपुर में और बहराइच में। बुक्सा कहाँ रहते हैं? बुक्सा रहते हैं बिजनौर, पीलीभीत और फर्रुखाबाद। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बिजनौर और पीलीभीत में कौन सी आबादी रहती है? आंसर है बुक्सा। भोतिया, भोतिया रहते हैं आगरा में। जौनसरी रहते हैं खेरी में, और राजी रहते हैं गोरखपुर में। और बाकी सारी वही हैं जो मैं बता चुका हूं आपको। एक बार फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। खारवाड़ या खैरवाड़ वाराणसी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र जनपदों में। पहरिया रहती है सोनभद्र, बैगा भी सोनभद्र, पंखा या पानिका सोनभद्र और मिर्जापुर, अगरिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र और वाराणसी, भुइया या बुनिया सोनभद्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियां ऐसी हैं जो अति कमजोर हैं। अति कमजोर यानी बहुत ही गरीब, बहुत ही ज्यादा इनका सामाजिक, आर्थिक और वैसा विकास नहीं हुआ है। इनको बोलते हैं PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल, अति संवेदनशील, अति कमजोर ट्राइबल। कौन से हैं ये? सिर्फ 2 हैं उत्तर प्रदेश में, बुक्सा और राजी। बुक्सा और राजी। अब एक एक करके सारी देख लेते हैं। जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर कर लूंगा। सारी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले थारू की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थारू वहां से आए थे, इसलिए इनका नाम थारू है। ठीक है। और ये नैनीताल से लेकर उत्तराखंड के गोरखपुर के तराई क्षेत्र तक फैले हुए हैं। राजस्थान है, और इनमें अदला बदली विवाह प्रचलित है। इसके अंतर्गत लड़की देने और लेने की प्रथा होती है। अदला बदली विवाह यानी कहने का मतलब, अगर मैं अपनी मेरे घर में कोई लड़की है, उसकी शादी आपके घर में कर रहा हूं, तो आपके घर की किसी लड़की की शादी मेरे घर में होगी। तो यह प्राचीन काल से अदला बदली विवाह प्रथा प्रचलित है थारू समुदाय में।
यहाँ पे एक खास तरह का भोजन आता है जिसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लठ भरवा भोज कौन सी जनजाति में होता है। आंसर है थारू में। इसमें क्या होता है, जो विधवा होती है, वैवाहिक लड़की के पति की मृत्यु के बाद पिता द्वारा रिश्तेदारों व पड़ोसियों में भोज कराने का रिवाज है। इसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। थारू समुदाय में किसकी ज्यादा चलती है, मतलब जो मेल वो ज्यादा ताकतवर होता है कि फीमेल ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे भारत में तो ज्यादातर मेल ही ताकतवर होते हैं, मर्द। हमारा जो समाज है वो पैतृसत्तात्मक समाज है, लेकिन थारू में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी महिलाएं ज्यादा ताकतवर होती हैं घरों में। महिलाओं को पुरुष की तुलना में ज्यादा विशिष्ट स्थान प्राप्त है घर में। इसके अलावा थारू के लोग जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण भगवान सबकी पूजा होती है। याद रखिए, दीपावली का जो त्योहार होता है, दिवाली का, उसको ये शौक के रूप में मनाते हैं। उसको ये मतलब खुशी के रूप में नहीं मनाते, उसको ये शौक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग विशेष रूप से अपने देवी देवताओं को मांस व शराब चढ़ाते हैं। ये इनमें काफी एक प्रचलित प्रथा है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मांस और शराब का सेवन उनकी मूर्तियों पे करते हैं। अब बात करते हैं गोंड की। वैसे तो गोंड मध्य प्रदेश में है, मेनली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये जो फोटो देख रहे हो ये गोंड लोग हैं। गोंड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। राजगोंड, मदिया गोंड, ध्रुव ड्रोंग, खतलवार गोंड, और ये इस तरह के, मतलब इतना डिटेल मिल जाएंगे हम इनमें। आप बस ये याद रख लो कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं, मेनली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ में मिलते हैं बस्तर में। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कई जगह रहते हैं। ये दो तरह का बाजरा खाते हैं, मिलेट खाते हैं, कोडो बाजरा और कुटकी बाजरा। इनमें चावल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर त्योहारों में। और गोंड लोग ये मानते हैं कि जो धरती है, जो पानी है और जो हवा, ये सब भगवान इन्हें चलाता है, भगवान इनका राजा है। अब बात करते हैं बैगा की। बैगा, तो बैगा और राजी ये दो हैं अति कमजोर, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अति संवेदनशील, अति कमजोर। दोनों के नाम याद रखने हैं, बैगा और राजी। ये जो है मेनली जो बैम्बू होता है उसको ये यूज करते हैं अपने घर बनाने के लिए, और ये पंखे भी बनाते हैं उससे, बास्केट बनाते हैं, बैठने की चटाइयां बनाते हैं बैम्बू से, मुड्ढी वगैरह बनाते हैं बैठने के लिए, जिन पे आप कुर्सियां बनाते हैं बैम्बू से बनी हुई। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये इन्होंने बनाया है, ये सब बैम्बू लकड़ी से बनाया है। बैम्बू को अब ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है, ये भी याद रखो। नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट करा है हमारी सरकार ने। और ये जो लोग हैं ये अपना जंगलों से गुजारा करते हैं। ये वहाँ पे झूम कल्टीवेशन करते हैं, झूम खेती करते हैं, जिसमें पेड़ों को जला के मैदान साफ करते हैं और फिर वहाँ पे फसल उगाते हैं। तो पेड़ों को जला के ये मैदान साफ करते हैं जिससे वहाँ पे खेती हो सके। इसके अलावा ये शहद इकट्ठा करते हैं, हनी इकट्ठा करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, और ये इनमें जो परंपरागत हमारी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, उनका काफ़ी ज्ञान मिलता है। इसके अलावा इनमें एक और खास चीज है बैगा में कि जब इनके घर में कोई मर जाता है तो ये वो घर छोड़ देते हैं और दूसरे घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, उस घर में फिर ये रहते नहीं है। एक और खास बात है बैगा की, इनकी बॉडी पे आपको टैटू मिलेंगे। आप देखो यहाँ पे फोटो देखो, ये लेडी देखो, इसने बॉडी पे कितने टैटू बनवा रखे हैं, ये देखो ये। तो सारी जो महिलाएं और पुरुष हैं अपनी बॉडी पे टैटू बनवाते हैं। अब बात करते हैं भोतिया की। भोतिया आपको मिलेंगे, आगरा में मिल जाएंगे, बहरेज, गोंडा, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी, कई जगह रहते हैं ये थोड़े से वैसे दिखते हैं मंगोलिया के लोगों जैसे, क्योंकि ये मंगोलियन फीचर है इनमें। इनको पहाड़ी लोग भी बोलते हैं। भोतिया वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मिल जाते हैं। ये चरवाहा होते हैं, सेपर्ड होते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, ये जो शीप, भेड़ चराते हैं, किसान होते हैं, खेती भी करते हैं ये लोग। और ये कम्बल बनाते हैं हाथ से बुन के, शॉल बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं हाथ से बुन के। अब बात करते हैं बुक्सा की। बुक्सा आपको मिलेगी बिजनौर और पीलीभीत में, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनौर और पीलीभीत में मिलेगी आपको बुक्सा। इनमें एक खास बात यह है कि इनका जो समाज है वो जैसे हिंदुओं में वर्ण विभाजन पाया जाता था, भाई समाज में सबसे ऊंचे होते थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे होते थे वैश्य जो बिजनेस करते थे, और चौथे नंबर पे शूद्र। उसी टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है समाज में, और उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। ये शकुंभरी देवी की पूजा करते हैं। शकुंभरी देवी इनके समाज में काफी महत्व रखती है। चामुंडा देवी इनकी सबसे, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट देवी है, इनकी जो मेन देवी है वो है चामुंडा देवी, जिनको ये बड़ी देवी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हिंदू भगवान की भी पूजा करते हैं, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं ये बुक्सा, ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं कोल की। कोल, ये कोल जनजाति बड़ी विचित्र है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया है, और मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब का दिया हुआ है। यानी कोल एक ऐसी वो है जनजाति जो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का दर्जा है, और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। ये भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जैसे इलाहाबाद, चित्रकूट वगैरह में मिलेगी, और वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र वगैरह में मिलेगी। ये अपने आप को शबरी के वंशज बोलते हैं। शबरी, जिन्होंने भगवान राम के झूठे बेर खाए थे, तो ये अपने आप को शबरी के वंशज बोलते हैं रामायण के। ये भी याद रखिए। ये कुछ क्वेश्चन है मैंने जो देखे पुराने पेपरों में आए हुए यूपीपीसीएस के। जैसे 3 तिकड़ी प्रथा ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है? आंसर है थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आंसर है थारू। लठभरवा भोज कौन सी जाति देती है? लठभरवा भोज करवाती है विधवाओं को, विधवा का जो पिता है वो करवाता है, थारू। कर्मा ये कौन सी जनजाति का एक लोक नृत्य है? आंसर है खरवार। किस जनजाति में बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है? आंसर है थारू। और कर्मा नृत्य कहाँ का है? खरवार का। क्लियर है ये? और एक बार लेक्चर खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं आप ये अच्छे से याद कर लो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जाति कहाँ मिलती है। तो इसमें जो थारू है वो आपको मिलेंगे मेनली खेरी, बलरामपुर और बहराइच में। बुक्सा मिलेंगे आपको बिजनौर और पीलीभीत में मेनली, कुछ हद तक फर्रुखाबाद में भी हैं। भोतिया मिलेंगे आगरा में मेनली, जौनसरी खेरी में, राजी गोरखपुर में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अति कमजोर है वो कौन सी है? अति कमजोर है 2, एक तो है बुक्सा और दूसरी है राजी। क्लियर है आपको? और बाकी एक बार अच्छे से याद कर लेना सारे कौन सा कहाँ रहता है। इसमें चेरो रहते हैं सोनभद्र और वाराणसी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, चेरो कहाँ पे रहते हैं? सोनभद्र और वाराणसी। बाकी ये सारे सोनभद्र में है। और पंखा या पानी का रहते हैं सोनभद्र के अलावा मिर्जापुर में भी। सो ये था लेक्चर नंबर 2 उत्तर प्रदेश जी के। इसमें हमने कवर करा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। थैंक यू सो मच।